बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ईरान ने अज़रबैजान के सामने जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात इसराइल की प्रेजेंस से मुतल्लिक़ रखे थे वो अब किसी हद तक दुरुस्त साबित होना शुरू हो गए हैं, चूँकि इसराइल और अज़रबैजान की खुफिया डील मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए सामने आ चुकी है। रशियन मीडिया की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ा इसराइल और अज़रबैजान की इस डील से मुतल्लिक़। ये डील कब हुई, क्या डील थी, आज की वीडियो में रिपोर्ट आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। गुज़िश्ता माह की अगर बात करें अक्टूबर की, तो अज़रबैजान और ईरान के दरमियान टेंशन्स उस वक्त बढ़ी जब अज़रबैजान की जानिब से ईरानियन ट्रक्स को रोका गया गोरस कपान रोड पर, उन्हें फ़ाइन किया गया, उनकी चेकिंग की गई और ट्रक ड्राइवर्स की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। ईरान के हवाले से अज़रबैजान ने बड़ा स्ट्रिक्टली बिहेव किया उन ट्रेडर्स के साथ, उन ट्रक ड्राइवर्स के साथ जो गुज़िश्ता 30 साल से वही रूट इख्तियार किए हुए थे। अज़रबैजान ने सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि आइंदा हमारे इलाके से हमारी इजाज़त के बगैर नहीं गुजरना। ईरान ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया, ईरान ने पावर शो किया अज़रबैजान के बॉर्डर पर और ईरान ने यह पैगाम दिया अज़रबैजान को कि तुम किसके इशारों पर इस तरह की हरकतें कर रहे हो, तो ये हमें पता है और तुम्हें भी पता है। और ईरान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अज़रबैजान के सामने रखे और ये कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामेनेई ने ये कहा कि जो फॉरेन आर्मीज़ की प्रेजेंस है, स्पेशली जो ज़ायनिस्ट की इज़राइल की प्रेजेंस है अज़रबैजान में, और अज़रबैजान जिस तरह से पींगें बढ़ा रहा है और इज़राइल जिस तरह से अपने परों को कॉकसस में फैला रहा है, तो हम खूब वाकिफ़ हैं और हम निमटना जानते हैं इसराइल के इन हथकंडों से। अज़रबैजान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मुस्तरद किया इन इल्ज़ामात को और ये कहा कि कोई प्रेजेंस नहीं है इसराइल की इन लिबरेटेड टेरिटरीज़ में और ईरानियन बॉर्डर के साथ। और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीव ने कहा कि हमारा इंटरनल मामला है कि अज़रबैजान किन ममालिक के साथ ताल्लुकात रखता है या नहीं रखता, लेकिन एक चीज़ हम बावर करवा देते हैं आपको, ईरान को, कि हमारी टेरिटरी से ईरान को कोई तीसरा मुल्क जो है आकर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामेनेई ने अभी रिसेंट, अगर मैं आपको बताऊं, रिसेंटली जब इसराइल की जानिब से पावर शो किया जा रहा है, मिलिट्री ड्रिल्स की जा रही हैं कुछ ममालिक को साथ मिलाकर और उसमें यूएई की प्रेजेंस भी है, तो ईरानियन सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामेनेई ने दोबारा से अपने उसी पैगाम को दोहराते हुए ये कहा है कि जो मुसलमान ममालिक इसराइल के साथ पींगें बढ़ा रहे हैं या खुफिया या ओपनली ताल्लुकात रख रहे हैं, इसराइल को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, तो वो इस्लाम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और जिन लोगों ने भी, जिन ममालिक ने भी इसराइल को तस्लीम किया रिसेंटली, वो अपना फ़ैसला वापस लें और जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक़ नहीं मिल जाता तो ऐसा करना जो है वो इस्लाम के साथ गद्दारी होगी। ईरानियन सुप्रीम लीडर ने दोबारा से एक तो मैसेज दिया उन ममालिक को जिन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया, इब्राहिम अकॉर्ड की तरफ उनका इशारा था। दूसरा वो अज़रबैजान की जानिब और ऐसे ममालिक की जानिब भी इशारा कर रहे थे, ऐसे मुस्लिम ममालिक की जानिब जो खुफिया तौर पर या ओपनली इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात में इजाफा कर रहे हैं। तो ईरानियन सुप्रीम लीडर ने बहरहाल क्लियर कट अज़रबैजान को मैसेज दिया था, अज़रबैजान ने उसे डिनाई किया था और साथ ही सबूत मांगे थे ईरान से कि आप कोई सबूत हमें प्रोवाइड करें कि यहाँ पर इसराइल की प्रेजेंस है या कुछ ऐसे खुफिया ताल्लुकात हैं हमारे इसराइल के साथ जो ईरान के लिए नुकसान का सबब बन सकते हैं। तो अब मामलात तो दोनों ममालिक के दरमियान, मैंने आपको तवातर के साथ वीडियोज़ में बताया कि अब मामलात जो हैं वो मस्बत सिमत में जा रहे हैं। पाकिस्तान और रशिया के सालिसी के बाद अब बातचीत के ज़रिए ईरान के ट्रक ड्राइवर्स को भी अज़रबैजान रिहा कर चुका है और ईरान ने भी मना कर दिया है अपने ट्रक ड्राइवर्स को कि ये रूट, ये टेरिटरी, गोरस कपान रोड जो अज़रबैजान की टेरिटरी से गुजरती है वो इस्तेमाल नहीं करनी और अज़रबैजान के ऑफिशियल बॉर्डर्स को इस्तेमाल किया जाएगा आइंदा से। तो ये दोनों जो ममालिक हैं अब मस्बत सिमत में जा रहे थे। तो अभी तक एक जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात ईरान ने ज़ाहिर किए हैं उसको डिनाई किया हुआ है, अज़रबैजान ने मुस्तरद किया हुआ है, बातचीत बैकडोर राब्ते जारी हैं। तो इसी दौरान रशिया के एक जरीदे की ये रिपोर्ट है जिसे अज़रबैजान के आज़री डेली जो रोज़नामा है उसने रिपोर्ट किया अंग्रेज़ी में, क्योंकि वो जो रशियन रिपोर्ट थी वो रशियन लैंग्वेज में है, उसे रिपोर्ट किया है, उसे कोट भी किया गया है इस रिपोर्ट में जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज़री डेली ने, ये बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी हेडलाइन पढ़िए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। हेडलाइन में आज़री डेली ने लिखा है कि अज़रबैजानी
MiG-29 fighters will hit enemies aircraft with Israeli missiles. जो अज़रबैजान के MiG-29 एयरक्राफ्ट हैं, जंगी जहाज़ हैं, वो इसराइली मिसाइल से अपने दुश्मन को निशाना बनाएंगे। ये आज़री डेली रिपोर्ट कर रहा है, कोट करते हुए रशियन मीडिया की उस रिपोर्ट को, जिसमें ये बताया गया है कि अक्टूबर से भी कबल, यानी ईरान के वो खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करने, ईरान के ट्रक रोकने, जिस पर ईरान ने ये कहा था कि तुम किसके कहने पर ट्रक रोक रहे हो, किसकी प्रेजेंस है जो तुम ईरान के साथ इस तरह की लैंग्वेज इख्तियार किए हुए, वो हमें अच्छी तरह मालूम है। उससे भी कबल अज़रबैजान और इसराइल के दरमियान ये डील तय पाई खुफिया तौर पर, और ये बिल्कुल भी पहले जो भी चीज़ें अज़रबैजान ने इसराइल से ख़रीदी या जो भी इनका असलहे का मामला है, इसराइल सबसे बड़ा असलहे का सप्लायर है, अज़रबैजान सबसे ज़्यादा असलहा जो है वो इसराइल से ख़रीदता है, लेकिन ये चीज़ें ओपन हैं। बल्कि जो मैंने आपको कुछ पिछले वीडियो में बताया भी था, जो तस्वीर वायरल हुई थी अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव की, जो एक ड्रोन, इसराइल के ड्रोन के साथ उन्होंने हाथ रख कर, तस्वीर के बैकग्राउंड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बनवाई थी। तो इसी तरह इसराइल के साथ जो भी ताल्लुकात हैं अज़रबैजान के, वो ओपन हैं। लेकिन ये जो डील हुई जिसमें मिसाइल ख़रीदे गए इसराइल से अज़रबैजान की जानिब से, और उस डील को खुफिया रखा गया, और उसके चंद दिनों के बाद ही ईरान के ट्रक्स को रोका गया। फिर ईरान ने सख्त स्टेटमेंट जारी की और बताया कि क्या चल रहा है अज़रबैजान में वो हम अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपको ये ज़रा डील की तफसील आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये MiG-29 फाइटर जेट्स के लिए ख़रीदे गए हैं IWER एक्सटेंडेड रेंज जो मिसाइल होते हैं। IWER जो है वो डर्बी इजरायली साख्ता जो है वो मिसाइल हैं, जो 100 किलोमीटर से ज़ायद अपने टारगेट्स को निशाना बना सकते हैं। ये एक अच्छा मिसाइल सिस्टम है एयरक्राफ्ट्स के लिए, जो अज़रबैजान ने इसराइल से ख़रीदा। अब इस रिपोर्ट में क्या कह रहा है आज़री डेली, ये मैं आपको ज़रा पढ़कर सुना देता हूँ, इसे आप समझिए। ये कोट कर रहा है रशियन रिपोर्ट को। द पब्लिकेशन डज नॉट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द डील, बट इट इज़ रिपोर्टेड दैट द मिसाइल हैव already entered service with the Azerbaijani Air Force for use by MiG-29 fighters. The number of missiles delivered was also not disclosed. यानी कि ये जो डील है इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्क्लोज नहीं की गई, लेकिन IWER एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल फ़िज़ाइया में, अज़रबैजान के फ़िज़ाइया में शामिल हो चुके हैं, और ये रिपोर्ट किया है रशियन मीडिया ने। और अभी तक ईरान की जानिब से इस खुफिया डील पर या इस रिपोर्ट के बाहर आने पर, एक तो अज़रबैजान की जानिब से ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया, ना ही डिटेल बताई गई है, और ना ही ईरान की जानिब से कोई रद्द अमल सामने आया है रशियन मीडिया के इस रिपोर्ट पर। लेकिन ये जो डील है ये एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि अज़रबैजान के इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं, वो इसराइल के साथ असलहा ख़रीदता है। लेकिन ये इसलिए ख़ास चीज़ है क्योंकि इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह से डील खुफिया रखी गई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस डील के बाद जो ईरान के साथ अज़रबैजान की चपकलश चली वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो ईरान का रद्द अमल आया जिसने इस तरह के ताल्लुकात को अपनी स्टेटमेंट्स में ज़ाहिर करने की कोशिश की, और अज़रबैजान को फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने ईरान की जो स्टेटमेंट जारी की उसमें कहा कि आपको मालूम है कि हमारा इशारा किस जानिब है। तो ये जो रिपोर्ट बाहर आई, ये जो डील है जिसे खुफिया रखा गया, क्यों रखा गया, ये आने वाले दिनों में जो है वो सामने आ जाएगा। कितने मिसाइल्स ख़रीदे गए, ये डील कब तय पाई, इस हवाले से नज़र रखेंगे। जो भी रद्द अमल सामने आता है ईरान का, या ऑफिशियली अज़रबैजान की जानिब से जो भी बताया जाता है उस पर भी नज़र रखेंगे। और ईरान और अज़रबैजान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मुलाकात अभी तक नहीं हो पाई। जो ईरानियन जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको लेकर ये मुलाकात होनी है, तय है, दोनों जानिब से हामी भरी जा चुकी है, लेकिन अभी तक ये मुलाकात तय नहीं हुई। जैसे ही ये मुलाकात होगी, जो भी इसमें बातचीत होगी, उसके हवाले से भी आपको तफसीलात से आगाह करता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।